तो सर आसान शब्दों में मैं ये क्लियर कर दूं कि आम जनता जो ये सोचते हैं कि जमीयत अहले हदीस में सिर्फ उलमा ही क्यों है, दूसरे एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स क्यों नहीं है। शेख, आज के दिन आप लोगों का प्रोग्राम किस उद्देश्य से रहा है? आज के दिन हम लोगों के पूरे पाकुड़ ज़िला में बहुत सारे ऐसे पंचायत और गांव में स्थानीय और निकाय तौर पर जमीयत कायम है और हम लोग ज़िला जमीयत की तरफ से आए हैं। हमारे बगल में डॉक्टर हर्षुद्दीन साहब आए हैं जो मक्कतुल मुकर्रमा में रहते हैं। अब जो घर आए हैं वो और मेहमान के तौर पर आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए। हम भी ज़िला से आए और हमारा काम है कि जो समाज में बुराइयां हैं उनको रोका जाए, समाज में जो युवक लोग हैं जो गलत रास्ते में चले जाते हैं उनकी इस्लाह की जाए, उनका संशोधन किया जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो मांगने पर मजबूर हैं, उनको जितना हो सके हमारे अपनी धनराशि से उनकी मदद की जाए। लेकिन आज एक पूरी तरह से खालिस इस्लामी एक मजलिस थी, एक इस्लामी सभा था जिसमें हम लोग आए और सिर्फ समाज के संस्कार के बात हम लोगों ने किया। सर, एक ख़ास बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की तकरीरों से बहुत सारे युवा जो है प्रेरित हुए हैं। अगर कोई युवा चाहे कि हमारे रहनुमा यानी उलमा के साथ आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, तो मकामी जमीयत अहले हदीस को किस तरह से वो अपना योगदान दे सकता है कोई युवा? हमारे जो ज़िले जमीयत का विंग है, सभी जगहों पर मकामी जमीयत है, स्थानीय तौर पर है। वहाँ जो कमेटी के लोग हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, वहाँ पे वो जाएं और जाकर के उनसे राब्ता करके उनके बारे में जानकारी ले, कैसे वो वहाँ करके उनका हिस्सा हो सकते हैं और किस तरह से उनको आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़े समाज संस्कार में और कहीं भी जाने आने के लिए उनका साथ दें, किसी को भी बोलने के लिए, किसी के यहाँ जाने के लिए कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनको बुलाया जाए तो वो पहुँचे। यही सब काम है एक युवा का जो मकामी जमीयत से जुड़ करके वो कर सकता है। जी, शुक्रिया सर। सर, आपसे एक आखिरी सवाल वो ये सर कि अगर कोई युवा चाहे कि समाज में हम कुछ अपना योगदान देंगे तो क्या मकाम जमीयत अहले हदीस से जुड़ना लाजमी है, ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। किसी भी समाजी काम यानी दीन या दीनी काम के लिए मरकज़ियत का होना ज़रूरी है, यानी जिसको हम यानी मरजइयत या मरकज़ियत का होना ज़रूरी है। कोशिशें, मेहनतें नतीजा खेज़ तभी होंगी जब उनको मरकज़ियत हासिल होगी। अगर कोशिशों को मरकज़ियत हासिल नहीं है तो वो कोशिशें बिखर जाती हैं, बेनतीजा होती हैं। और नौजवान हकीकत में मिल्लत की सरवत हैं, मिल्लत का सरमाया है। अगर इनकी मेहनतें, नौजवानों की मेहनतें अगर इज्तिमाई मेहनत होती तो उन मेहनतों से, उन कोशिशों से बड़ा नतीजा हम हासिल कर सकते हैं। हर तरह का नतीजा, हर खैर का नतीजा हम उनसे हासिल कर सकते हैं। और इनसे, इन मेहनतों से और कोशिशों से अच्छा नतीजा लेने के लिए ज़रूरी है कि उनको मरकज़ियत हासिल हो किसी ऐसी जगह से जहां उनको गाइड किया जा सके और उन कोशिशों को एक सिमत दी जा सके। अगर बेसिमत कोशिशें होंगी, और कब बेसिमत कोशिशें होंगी? जब कोई मर्जे नहीं होगा, जब कोई मरकज़ियत नहीं होगी, यानी जब तक जमीयत नहीं होगी तो कोशिशें बेसिमत होंगी। और जहाँ भी ये सूरत हाल है, जहाँ बेसिमत कोशिशें हो रही हैं, वहाँ खातिर खा नतीजा हमें नहीं मिल रहा। यानी आप आसान शब्दों में ये कहना चाहते हैं युवाओं को कि अगर वो समाज में रिफॉर्मिंग सोसाइटी के लिए, समाज सुधार के लिए कोशिश करें तो उसके लिए गाइड बहुत ज़रूरी है। और गाइड लेने के लिए उलमा से जुड़ना पड़ेगा, उलमा से जुड़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक सेंटर से जोड़ना पड़ेगा ताकि कोशिशें इज्तिमाई कोशिश हो, बिखर ना जाए। यानी कोशिशें होती हैं, मतलब इनफरादी तौर पर हर बंदा कोशिश करता है, लेकिन चूँकि इज्तिमाइयत ना होने की वजह से वो कोशिशें बिखर जाती हैं। और ये कि जब बिखर जाए कोशिशें या कोई भी काम जब बिखरा हुआ हो ना तो उसका नतीजा नहीं आता। कब क़ुव्वत मिलती है? जब उसमें इज्तिमाइयत आता है।
शुक्रिया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एकता में बल है। यकीनन यकीनन। अगर और आप एकता यहीं से मिलेगा। एकता यहीं से मिलेगा। अगर आप समाज में कोई खिदमत कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप अकेले अकेले कर रहे हैं, मिलजुल कर करें, उलमा के साथ जुड़े, क्योंकि बहुत सारे गाइड की भी ज़रूरत पड़ती है। उलमा के साथ जुड़े, जो सरकर्दा शख्सियत हैं आपके समाज में, उनसे जुड़े, है ना। ज़रूरी नहीं कि उलमा ही से आप जुड़े, जो आपके यहाँ खैर खा लोग हैं, समाज से भी हैं, है ना, जो समाज के लिए खैर चाहता है जो बंदा, उससे जुड़े, उसको गाइड बनाइए, उलमा को बनाइए, है ना, सबको मिला के। चूँकि जो क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जहाँ आपको उलमा का जो अपना मैदान है, उस मैदान में आपको एक्सपीरियंस उलमा से मिलेगा। जो समाजी लोग हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस उनके मैदान से मिलेगा। और समाज तमाम लोगों से मिलकर समाज बना है, सिर्फ उलमा से मिलकर नहीं, समझ रहे हैं। वहाँ दूसरे यानी दूसरी लाइन के, यानी दूसरे एक्सपीरियंस वाले भी हैं, उनको भी आप सामने ले आइए, उनको भी साथ ले आइए, और उनसे भी उनके एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा उठाइए। जब हम इन सारे तजारिब से, इन सारे एक्सपीरियंस से जब हम फ़ायदा उठाएंगे और हम सब मिलकर एक साथ जो है ना उस काम को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह एक नतीजा, खातिर खा नतीजा हमें मिलेगा। शुक्रिया सर। माफ़ की जगह आखिरी सवाल इनके बातों से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि समाज के हर एक व्यक्ति से एक्सपीरियंस के हिसाब से उससे काम लिया जाए। जमीयत अहले हदीस में, मकामी जमीयत अहले हदीस हो या कोई भी हो, लोगों का सवाल ये है कि जमीयत अहले हदीस में सिर्फ मौलवी या मौलाना लोग ही क्यों हैं? दूसरे एक्सपीरियंस मास्टर हो, इंजीनियर हो, या दूसरे जो समाज के कारकुन हैं वो क्यों नहीं है? सिर्फ उलमा क्यों? देखिए, ये सवाल बिल्कुल बेजा है, ये सवाल ठीक नहीं है। जब कोई भी आदमी जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, अगर वो मकामी जमीयत की कमेटी हो या ज़िले जमीयत की कमेटी हो या सूबाई जमीयत की कमेटी हो या मरकज़ जमीयत की कमेटी हो, जब उसके अंदर जाएंगे तो उसे अच्छी तरह मालूम होगा जी। अभी हम आपको एक मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि हमारे ज़िले जमीयत में कमेटी में कुछ लोग वकील भी हैं, अच्छा, कुछ लोग डॉक्टर भी हैं जी, कुछ लोग इंजीनियर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ऐसा नहीं है कि खाली मौलाना मौलवी लोग हैं, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि पूरे ज़िला में हमारे पास कई डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और दूसरे भी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं जी, और सरकारी नौकरियों में से जुड़े हुए लोग भी हैं। तो सिर्फ मौलवी मौलाना की बात नहीं है। और ये जब तक ये सोच ख़त्म नहीं होगी तब तक समाज के सभी लोग मिलकर के इसको आगे नहीं ला पाएंगे। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि समाज के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, जिसको अहलुर राय बोलते हैं, समाज में, मुआशरे में जिनकी बात सुनी जाती है, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम हो, अच्छे हैं जैसा कि दुतूर साहब ने बताया, तो उन सब को आगे आना चाहिए। और समाज सुधार के मामले में अगर अकेले उनसे काम नहीं होता है तो जमीयत को मजबूत करें, उनके रास्ते में आए, एक साथ मिलकर के सब लोग काम करें, इंशाअल्लाह समाज बेहतर होगा और हम लोग आगे जाएंगे। शुक्रिया। नहीं, बस थोड़ा इस पर मेरा तबसरा, सवाल आपने असल में उलट दिया। सवाल आपने जो मलामत की, मलामत असल में उन लोगों की होनी चाहिए थी जो समाजी काम में, जिस काम में उलमा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उस समाजी काम में दूसरे जो दूसरे लोग, दूसरे मैदान के, दूसरे तखस्सुस के जो लोग हैं, वो क्यों शरीक नहीं हो रहे हैं? असल में सवाल जो है ना उनको करना चाहिए। आपका सवाल उनकी तरफ मुतवज्जह होना चाहिए, ना कि उलमा की तरफ। उलमा तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। नहीं सर, उनको हम ये सवाल करेंगे, उनको जाके कि आप जमीयत अहले हदीस में शिरकत क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, सवाल नहीं, जब आप तो सवाल कर रहे हैं ना यहाँ सब, ये तो सर आम जनता का सवाल है। चूँकि ये सवाल जो आप कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, तो सिर्फ सवाल तो हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं है ना, इस पूरी दुनिया को ये सवाल जाएगा। असल में ये जो ऐसा नहीं है कि उलमा दूसरे लोगों को शरीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कहिए कि दूसरे लोग शरीक नहीं होते। अच्छा। मतलब जो उलमा मेहनत कर रहे हैं या जो इनकी जो शिरकत है जी, ऐसी शिरकत दूसरी सरकर्दा शख्सियत की तरफ से क्यों नहीं हो रही है ना? ये मलामत के मुस्तहिक कौन है? असल में हकदार उलमा नहीं है, बल्कि मलामत के मुस्तहिक वो लोग हैं जो समाजी असर और रसूख रखते हैं, इसके बावजूद इसके साथ जुड़ते नहीं, वो अपना हिस्सा नहीं देते। उलमा तो हिस्सा दे ही रहे हैं, अपना हिस्सा दे ही रहे हैं, लेकिन जिनके पास अल्लाह ताला ने असर रसूख रखा है और उस असर रसूख का फ़ायदा समाज को होना चाहिए,
वो फ़ायदा नहीं दे रहे। तो सर आसान शब्दों में मैं ये क्लियर कर दूं कि आम जनता जो ये सोचते हैं कि जमीयत अहले हदीस में सिर्फ उलमा ही क्यों है, दूसरे एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स क्यों नहीं है, तो उसका जवाब यह है कि दूसरे जो स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड में वो आ नहीं रहे हैं। हाँ, उनकी कमी है कि वो नहीं आ रहे हैं। असल में कमी उनकी तरफ से, जी 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 उलमा की तरफ से। तो भाई तुम बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जी समझ रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे और हैं, आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर, अपना हिस्सा दे रहे हैं। असल में जिनके हिस्से की जरूरत है वो हिस्सा नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं। असल में उनकी तरफ से ये कोताही है, ना कि उलमा की तरफ से। शुक्रिया सर।